हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, ये वीडियोस आगामी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। हम देख रहे थे हिंदी गद्य के विकास को, जिसके अंतर्गत हम आ पहुँचे हैं हिंदी उपन्यासों के विकास पे, और उसमें भी हम देख रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी कथाकारों को, उनके उपन्यासों को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। देखते हैं प्रसिद्ध मार्क्सवादी कथाकारों को, जिसमें नाम आता है विशंभर नाथ उपाध्याय जी का, जो कि एक प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कथाकार हैं और इन्होंने उपन्यासों की भी रचना की है। तो आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को, जिसमें पहला नाम है रीछ नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है। इसमें रीछ को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन किया गया है। रीछ विशंभर नाथ उपाध्याय जी का उपन्यास है। अगला उपन्यास है पक्षधर, जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें वामपंथी आक्रोश का चित्रण किया गया है। जाग मच्छंदर गोरख खाया 1983 ईस्वी में प्रकाशित विशंभर नाथ उपाध्याय जी का उपन्यास है। इसमें मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन किया गया है। जाग मच्छंदर गोरख खाया, मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ जी की कथाओं को इसमें आधार बनाया गया है। इसमें मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन किया गया है। दूसरा भूतनाथ 1985 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है जोगी मत जा 1989 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर भर्तृहरि के जीवन चरित्र को चित्रित किया गया है। विक्षुब्ध 1991 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। कठपुतली 1992 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। अगला उपन्यास है इनका विश्वबाहु परशुराम, जिसमें परशुराम के जीवन चरित्र पर यह केंद्रित उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी है। प्रतिशोध 1998 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद और बेईमानी आदि का चित्रण किया गया है। तो ये थे विशंभर नाथ उपाध्याय जी के प्रमुख उपन्यास। अब इसी क्रम में हम देखेंगे हृदयेश जी को, जो कि एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं, और उनकी प्रमुख रचनाओं को, उनके प्रमुख उपन्यासों को। हृदयेश जी का पहला उपन्यास है गांठ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है गांठ। दूसरा उपन्यास है इनका हत्या, जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन किया गया है। एक कहानी अंतहीन 1972 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन किया गया है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार 1976 ईस्वी में प्रकाशित हृदयेश जी का उपन्यास है। इसमें अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग किया गया है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार में सांड 1981 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन किया गया है। सांड नामक उपन्यास में
पूर्व जन्म 1985 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। दंडनायक 1990 ईस्वी में प्रकाशित हृदयेश जी का उपन्यास है। इसमें कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन किया गया है। पगली घंटी 1995 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें जेल के परिवेश का चित्रण किया गया है। किस्सा हवेली 2004 में प्रकाशित हृदयेश जी का उपन्यास है। ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। तो हम देख रहे थे हृदयेश जी जो कि एक प्रगतिशील प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, उनके प्रमुख उपन्यासों को। अगले उपन्यासकार हैं बदी उज्जमा जो कि एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों पे हम प्रकाश डालते हैं। बदी उज्जमा जी का पहला उपन्यास है एक चूहे की मौत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। यह फैंटेसी शैली में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। एक चूहे की मौत ये एक इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी गया है। एक चूहे की मौत 1971 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। ये फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। छाको की वापसी 1975 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन किया गया है। विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन किया गया है बदी उज्जमा जी के इस उपन्यास छाको की वापसी में। पुरुष 1976 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन किया गया है। छठा तंत्र 1977 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है। छठा तंत्र सभा पर्व 1994 में प्रकाशित इनका एक अपूर्ण उपन्यास है, लिखा गया एक अपूर्ण उपन्यास है। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें है बदी उज्जमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। बदी उज्जमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। अगले उपन्यासकार हैं मुद्रा राक्षस जी जो कि एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। इसमें इनका पहला उपन्यास है अचला एक मना स्थिति 1975 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है अचला एक मना स्थिति। भगोड़ा 1978 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। शोक संवाद 1980 में प्रकाशित हुआ था इनका ये उपन्यास। मेरा नाम तेरा नाम 1980 में प्रकाशित मुद्रा राक्षस जी का उपन्यास है। हम सब मनसाराम 1981 में प्रकाशित उपन्यास है। शांतिभंग 1982 में प्रकाशित मुद्रा राक्षस जी का उपन्यास है। प्रपंच तंत्र 1985 में प्रकाशित उपन्यास है और दंड विधान 1986 ईस्वी में प्रकाशित मुद्रा राक्षस जी का उपन्यास है। अगले उपन्यासकार हैं जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। इसमें पहला उपन्यास है कटा हुआ आसमान जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रवासी मध्यवर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन किया गया है। इनका अगला उपन्यास है मुर्दा घर जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें बम्बई महानगर की भटियारिनों के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है मुर्दा घर नामक उपन्यास में। अगला उपन्यास है अकाल जो कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आज के दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण इसमें जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी ने किया है। तो ये थे जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी के 3 प्रमुख उपन्यास। अब हम देखेंगे हिंदी के
प्रगतिशील या प्रगतिवादी उपन्यासकार जिनका नाम है काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह जी के प्रमुख उपन्यासों को हम देखते हैं। इसमें पहला नाम आता है काशी का 80, जिसमें काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है। काशी का 80 एक प्रसिद्ध उपन्यास है काशीनाथ सिंह जी का। अगला उपन्यास है अपना मोर्चा, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये इसकी जो कथा वस्तु है इस उपन्यास की, इसमें छात्र आंदोलन का चित्रण किया गया है। रेहन पर रघु काशीनाथ जी का एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है। और महुआ चरित्र 2011 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें कथानायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तो ये थे काशीनाथ जी के प्रमुख उपन्यास। अब हम देखेंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के प्रमुख उपन्यासों को। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी जो कि एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, अब देखेंगे इनके प्रमुख उपन्यासों को। इनके प्रमुख उपन्यास हैं समर शीश है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। झीनी 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 चदरिया 1986 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित ये उपन्यास है। इसमें आधार बनाया गया है बनारस के बुनकरों को। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के इस उपन्यास में जहरवाद 1987 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें विंध्याचल के एक निम्न वर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। जहरवाद दंतकथा 1990 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। मुखड़ा क्या देखें 1996 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसकी कथा वस्तु है दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा। अपवित्र आख्यान 2008 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। रावी लिखता है एक और उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का। अब अगले लेखक या अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे संजीव जी को, जो कि एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। इनके उपन्यास हैं किशनगढ़ के अहेरी, जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किशनगढ़ के अहेरी, इसमें अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। सर्कस इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। इसमें सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। सावधान नीचे आग है 1986 ईस्वी में प्रकाशित संजीव जी का उपन्यास है। इसमें झरिया क्षेत्र की कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है। झरिया क्षेत्र जो कि कोयला खादान की घटना पर एक दुर्घटना पर आधारित ये उपन्यास है। सावधान नीचे आग है। धार 1990 ईस्वी में प्रकाशित संजीव जी का उपन्यास है, जिसमें कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। पांव तले की दूब 1995 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलनों का चित्रण किया गया है। ये झरिया क्षेत्र भी एक कोयला क्षेत्र है, जो कि झारखंड में है। और झारखंड में मुख्यतः कोयला भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसका खनन भी होता है। तो इनके जो उपन्यासों का केंद्र है, कम से कम ये 3 नीचे के उपन्यास, सावधान नीचे आग है, धार और पांव तले की धूप, ये सब आधार बनाए गए हैं झारखंड और वहाँ के लोगों के जीवन पर आधारित ये उपन्यास इनके तीनों हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।